हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज की करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए पहली करंट अफेयर करते हैं। दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन देते हैं। सैमसंग, इंटेल, लेनोवो, वीवो। बताइए कौन सी बनी है। फिर से आपको ऑप्शन देते एक बार। सैमसंग, इंटेल, लेनोवो, वीवो। कौन सी बनी है? सैमसंग। कौन सी बनी है? सैमसंग। और आपको पता होना चाहिए सैमसंग का सबसे बड़ा हेड क्वार्टर जो था कहाँ बनाया गया था? इंडिया में। इंडिया में किस जगह बनाया था? नोएडा में। चलिए इसके बारे में और जानकारी देते हैं हम आपको। काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च अनुसंधान फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी बनी है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ते हुए 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप में कर कंपनी बनने का दर्जा हासिल किया है। वहीं इसमें इसके हाइनिक्स और माइक्रो कंपनी जिस तीसरे चौथे स्थान पर रही है। यानी तीसरे स्थान पर कौन सी रही है? हाइनिक्स। और चौथे स्थान पर माइक्रोन रही है। सैमसंग का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण कोरिया। यानी कि कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए एक बार। टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? 12,300 करोड़, 13,800 करोड़, 11,700 करोड़ या 12,100 करोड़? बताइए कितने का किया है। एक बार फिर ऑप्शन देते हैं आपको। 12,300 करोड़, 13,800 करोड़, 11,700 करोड़, 12,100 करोड़। कितने का किया है? 12,100 करोड़ का। कितने के? 12,100 करोड़ का। यहाँ से आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि नीलांचल कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ की कंपनी है ये। चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं आपको। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य में स्थित नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपये में खरीदा। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के कलिंग नगर में स्थित एक स्टील प्लांट है जो कि मार्च 2020 से बंद पड़ा है। इसकी उत्पादन क्षमता 1.1 ट्रिलियन टन प्रति वर्ष है। टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। टाटा स्टील के सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। देखिए टाटा स्टील से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। और यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा जो हाल फिलहाल में टाटा स्टील ने कौन सी कंपनी खरीदी है? नीलांचल। और नीलांचल किस लिए फेमस है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। खासकर सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हॉन्डुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्वेश्चन सुनिए फिर से। हॉन्डुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? फर्स्ट ऑप्शन प्रिनिवा हेलिरिस, सेकंड ऑप्शन निरोलस जिनकोव, थर्ड ऑप्शन शियोमारा कास्त्रो, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन बनी है। फिर से ऑप्शन देते हैं आपको। प्रिनिवा हेलिरिस, निरोल्स जिनकोवा, शियोमारा कास्त्रो, इनमें से कोई नहीं। कौन बनी है? शियोमारा कास्त्रो। यह है शियोमारा कास्त्रो। चलिए इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं हम आपको। फ्रीडम एंड फ्री फाउंडेशन पार्टी की कार्यकर्ता शियोमारा कास्त्रो को होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 62 वर्षीय कास्त्रो होंडुरास ने 8 हालों से होंडुरास देश की 56 राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति रही हैं।
जुआन आर्लैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। और कितने 8 सालों से हैं, सॉरी 8 सालों है, ये हालो लिख रखा है जो हमसे गलत हो गई थी। होंडुरास की राजधानी क्या है? टेगुसिगाल्पा। होंडुरास की राजधानी क्या है? टेगुसिगाल्पा। और होंडुरास की मुद्रा क्या है? लैम्पीरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? लैम्पीरा। जितनी भी मुद्राएं हैं और राजधानी आप सब रट लीजिए, खासकर वो जो कि करंट में पूछी जा रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55वां, 23वां, 46वां या 32वां? ऑप्शन एक बार फिर देते हैं हम आपको। 55वां, 23वां, 46वां या 32वां? कौन सा मनाया? 46वां। इंडिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड का लोगो है, देख लीजिए। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को भारत की संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, जो कि भारतीय तटों की सुरक्षा करने और भारत में समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार आप सही से नजर मार लीजिए इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन हैं? आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, ऑपरेशन AB या विजय सैनवाल? फिर से देते हैं। आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, ऑप्शन AB या विजय सैनवाल? कौन बने हैं? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इन दोनों ने ही इस पुस्तक को लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। लेखक आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने अपनी पुस्तक ऑपरेशन खत्म का विमोचन किया है। ये पुस्तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन खत्म के तहत मारने योजना बनाने की गतिविधियों को दर्शाती है। ये पुस्तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने टाटा स्टील शटरंज टूर्नामेंट 2021 जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किसने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता? मैग्नस कार्लसन, विंदेवी लिस्कन, निकोलस सेल्विस या इनमें से कोई नहीं? फिर से ऑप्शन सुनिए। मैग्नस कार्लसन, विंदेवी लिस्कन, निकोलस सेविल्स, इनमें से कोई नहीं? किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ये जितने टूर्नामेंट हैं उन सब पर टूर्नामेंटों को देख लीजिए, नजर मार लीजिए एक बार। विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन ने नीदरलैंड देश के विस्क ऑन जी को हराकर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ये मैग्नस कार्लसन की 8वीं जीत है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 85वां शतरंज टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी 2023 को हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? नरेश मान, उन्नति हुड्डा, विजय आहूजा या इनमें से कोई नहीं? फिर से ऑप्शन सुनिए। नरेश मान, उन्नति हुड्डा, विजय आहूजा या इनमें से कोई नहीं? किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। चलिए इनके बारे में बताते हैं हम।
ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने स्मिथ तोशिनीवाल को हराकर जीता। वहीं ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर जीता। ओडिशा ओपन एक BWF सुपर 100 टूर्नामेंट है जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? राजस्थान रॉयल्स, किंग 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग या इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन देते हैं। राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग, इनमें से कोई नहीं। कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग। और इसके कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में बताते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंचा है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले साल दुबई में अपना चौथा IPL खिताब जीता था, यानी ये 4 बार IPL खिताब जीत चुकी है। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 से 225 रुपये के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में भी हिस्सा किया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मिस USA 2019 का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? बहुत जवान थी ये। फिर से क्वेश्चन सुनिए। मिस USA 2019 का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? मिलेन सेल्वी, बिस्तोनी सिल्वा, चेल्सी क्रिस्ट या इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। मिलेन सेल्वी, बिस्तोनी सिल्वा, चेल्सी क्रिस्ट या इनमें से कोई नहीं। कौन थी? चेल्सी क्रिस्ट। यह है चेल्सी क्रिस्ट। अभी ज़्यादा नहीं हुई थी इनकी। चलिए इनके बारे में बताते हैं हम। मिस USA 2019 पेजेंट चैंपियन चेल्सी क्रिस्टा को 30 जनवरी को निधन हुआ है। वह 2019 में मिस नॉर्थ कैरोलिना USA चुनी गई थी। इसके बाद उन्होंने 2020 में फैशन मॉडल, अटॉर्नी, फैशन व्लॉगर और एक्स्ट्रा TV पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। न्यूज़ एजेंसी के अनुसार उनकी मृत्यु न्यूयॉर्क शहर में 60 मंजिला अपार्टमेंट की ऊंचाई से गिरने के कारण हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? ये तो सभी को पता होना चाहिए। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? विनीत गोयल, तेजस्वी प्रकाश, नरेश ओझा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें एक ही नाम है जो इस बार बिग बॉस 15 में था, बाकी 2 थे ही नहीं। इसके बारे में आपको पता होना भी चाहिए। चलिए एक बार फिर से ऑप्शन देते हैं। विनीत गोयल, तेजस्वी प्रकाश, नरेश ओझा, इनमें से कोई नहीं। कौन बनी है? तेजस्वी प्रकाश। यह है तेजस्वी प्रकाश, काफ़ी फेमस एक्टर है ये। चलिए इनके बारे में बताते हैं। 31 जनवरी को 121 दिन तक बिग बॉस के घर में रहने के बाद तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीती। तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस 15 की चमचमाटी ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए की एक राशि भी दी गई। बिग बॉस 15 के टॉप 3 में तेजस्वी प्रकाश, करुण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल रहे। चलिए अगली करंट करते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया? जाक्सा, नासा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका की कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया है। किसने किया? नासा ने। किसने किया है? नासा ने। चलिए पूरी जानकारी देते हैं आपको।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। इस टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोरों से बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की पहली झलक को पकड़ने के लिए स्पेस डिजाइन किया गया। इस दूरबीन के दर्पण का व्यास 6.5 मीटर है, जो कि हर्बल टेलीस्कोप के दर्पण के आकार का 3 गुना है। इसका कुल वजन 6200 किलोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉन्च पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा पर आधारित है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा पर आधारित है? मनोज अस्थाना, जयशंकर रावत, निखिल दहिया या अरूप राय चौधरी? फिर से ऑप्शन सुनिए। मनोज अस्थाना, जयशंकर रावत, निखिल दहिया या अरूप राय चौधरी? किस पर आधारित है? अरूप राय चौधरी। चलिए पूरी जानकारी देते हैं इस पर। एनटीपीसी लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरूप राय चौधरी की आत्मकथा पर आधारित पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स को लॉन्च किया गया। द टर्न ऑफ विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया, जिसका समर्थन ई श्रीधरन और मेट्रो मैन द्वारा किया गया। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स पुस्तक अनूप राय चौधरी के जीवन की सीख एवं प्रबंधन के सबक को समझाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कन्हैया नाथन, घनश्याम देसाई, नरेश जायसवाल या मोहम्मद वैन सुलियम? फिर से ऑप्शन सुनिए। कन्हैया नाथन, घनश्याम देसाई, नरेश जायसवाल या मोहम्मद वैन सुलियम? किसे किया गया है? बताइए, जल्दी बताइए। मोहम्मद वैन सुलियम। चलिए इनके बारे में बताते हैं हम आपको। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA के अध्यक्ष पद पर मोहम्मद वैन सुलियम को नियुक्त किया गया है, जो कि मोटर स्पोर्ट्स की विश्व शासी निकाय एजेंसी है। वे FIA फार्मूला 1, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंड्योरेंस और फार्मूला E सहित अन्य सीरीज को आयोजित करती है। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1904 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसकी पुस्तक कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता? अच्छा क्वेश्चन ये भी। किसकी पुस्तक कित्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता? जयदेव जगदीशन, श्रुति सिन्हा, अनुकृति उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन फिर देते हैं। जयदेव जगदीशन, सुश्री श्रुति सिन्हा, अनुकृति उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं? किसकी है ये पुस्तक? अनुकृति उपाध्याय की। चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। अनुकृति उपाध्याय को उनके उपन्यास कित्सुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक नाम की सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया। कित्सुगी नामक उपन्यास को फोर्थ एस्टेट छाप द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसे रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल साहित्य एवं कला महोत्सव की समिति के द्वारा 2020 में प्रकाशित पुस्तक सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुकृति उपाध्याय के पास प्रबंधन और साहित्य
में स्नातकोत्तर डिग्री और कानून में स्नातक की डिग्री है, जो कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अपने उपन्यास में लिख सकती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य ने विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य ने विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने किया? मध्य प्रदेश ने। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 57वां संस्करण ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया। ये 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्राइबल लैंड के लेखक कौन है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्राइबल लैंड के लेखक कौन है? भानुदेव राय, दिवेश गोविंद प्रसाद, निर्मल चंद्र विज, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन देते हैं। भानुदेव राय, दिवेश गोविंद प्रसाद, निर्मल चंद्र विज, या इनमें से कोई नहीं। कौन है? निर्मल चंद्र विज। चलिए पूरी जानकारी देते हैं इनके बारे में आपको। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल निर्मल चंद्र विज ने अपनी नई पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्राइबल लैंड लॉन्च की है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्राइबल लैंड पुस्तक को हार्वर्ड कॉलेज इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि कश्मीर में संघर्षों और आगे के रास्ते की पूरी तस्वीर को पेश करती है। जनरल निर्मल विज कारगिल युद्ध के दौरान सैन्य अभियानी के महानिदेशक के थे, जो कि 2005 में सेवानिवृत्त होकर विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन के निर्देशक बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश गांधी, तरुण नेहरा, पंकज महाजन, इनमें से कोई नहीं। कौन बने हैं? कमलेश गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते पूरी। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए सह अध्यक्ष पद पर कमलेश गांधी को नियुक्त किया गया। इसके अलावा श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के CEO और MD के पद पर उमेश रविशंकर को नियुक्त किया गया। कमलेश गांधी FIDC के पूर्व सेना अध्यक्ष संजय चमरिया की जगह लेंगे। FIDE की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। FIDE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। KS सेतुमाधवन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता, फिल्म निर्माता, लेखक, या इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए। KS सेतुमाधवन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता, फिल्म निर्माता, लेखक, या इनमें से कोई नहीं। कौन थे? फिल्म निर्माता। कौन थे? फिल्म निर्माता। चलिए इनके बारे में बताते हैं। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता KS सेतुमाधवन का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। KS सेतुमाधवन ने अपने करियर में तेलुगु, तमिल, हिंदी साहित्य 5 भाषाओं में 60 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। KS सेतुमाधवन ने 10 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 9 केरल राज्य में पुरस्कार जीते थे। उन्होंने ओदिल नित्रु ओपोलो, अचनुम वप्पायम आदि जैसी लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। RBL बैंक के MD और CEO पद से किसे इस्तीफा दिया है? फिर से क्वेश्चन ये। RBL बैंक के MD और CEO पद से किसने इस्तीफा दिया है? महेश राजश्री, दिवेश मान, नीरज अस्थाना, या विश्ववीर आहूजा। फिर से ऑप्शन सुनिए। महेश राजश्री,
दिवेश मान, नीरज अस्थाना, ये बिस्वीर आहूजा। किसने दिया है? बिस्वीर आहूजा ने। किसने? बिस्वीर आहूजा ने। चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। आरबीएल बैंक बोर्ड ने राजीव आहूजा को बैंक के एमडी और सीईओ पद से नियुक्त किया है। राजीव आहूजा आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बिस्वीर आहूजा की जगह लेंगे। बिस्वीर आहूजा को हाल ही फिलहाल में निकाला गया है। आरबीएल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। आरबीएल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। चलिए इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित विश्व विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब तमिलनाडु को हराकर जीता। विजय हजारे ट्रॉफी के खिताब के लिए तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 314 रन बनाए, जबकि हिमाचल ने 47.3 ओवर में लक्ष्य को पूरा करते हुए ये खिताब अपने नाम किया। आज से करंट अफेयर पूरी होती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम डेली आपको करंट अफेयर देते रहें।